कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, प्रश्न ध्यान से सुनो। एक वस्तु को पर्दे से 75 सेमी दूरी पर रखा जाता है। सभी साथी ध्यान देंगे। यहां क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वस्तु है, सभी लोग देखें वस्तु को, और यहां एक पर्दा है, ये भी देखें। पूछो कितने दूरी पर है पर्दा और वस्तु? 75 सेमी पर। यहां ध्यान दीजिएगा जरा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 12 सेमी है, उत्तल लेंस है, उसको पर्दे और वस्तु के बीच में कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। तो हियर इज लेंस। एक लेंस है, हर्ष देखो, एक लेंस। लेंस चाचा की फोकस दूरी कितना है? 12 सेमी। कहता है कि वस्तु, ये लेंस को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो आदित्य वर्मा, अगर मान ले लेंस को वस्तु से x दूरी पर रखा जाए तो पर्दा पर प्रतिबिंब बनेगा, तो पर्दे के से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? सवाल खत्म हो गई। मान लिए लेंस को वस्तु से कितनी दूरी पर रख रहे हैं? x, तो शेष दूरी कितना बचेगी? 75 माइनस x, यही बचेगी ना शेष दूरी। कोई डाउट बेटा किसी को? तो इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो जरा। u बराबर आयुष माइनस एक्स, v बराबर 75 माइनस एक्स। इस साइड आ जाओ दोनों लोग, आ जाओ आलोक इधर से दिखेगा। तो यहां देखो जरा, वस्तु दूरी कितना मान लिया है? x। प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई है? अब सूत्र लगा दे। क्या सूत्र होता है हमसे पूछो? 1 अपान या बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू, यही होता है नहीं? लघुत्तम ले लो, 75 माइनस एक्स इंटू एक्स। ये से कट गया, एक्स ऊपर गया, ऋण धन एक्स एक्स कट गया, और 1/f की जगह 12, ठीक है ना बेटा? ऊपर भी डाल दें, एक्स से एक्स कट गया, तिरछा गुणा 75x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 पंचे 60, 12 84 6। सब इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 बराबर 0। गुणनखंड कर दो कि गुणा करने पर 900 आए, जोड़ने पर 75। गुणा करने पर 900 आए, जोड़ने पर 75। तो 45 30 75 है, बट 900 नहीं होगा। और तोड़िए, 900 माने 45 गुणे 20, यह करता है ना। तो 45 माने 9 गुणे 5, हाँ 60 प्लस x माइनस 60, x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर 15 या 60। तो कहने का मतलब लेंस को वस्तु से 15 सेमी या 60 सेमी की दूरी पर रख देने पर पर्दे पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होने लगेगा। ये समझ में आ गया सबको? आगे ध्यान दो। अगला सवाल, प्रतिबिंब का आवर्धन बताइए। इसमें प्रतिबिंब का आवर्धन पहली स्थिति, यदि u बराबर हम 15 मान लें तो v बराबर जान रहे हो 75 माइनस 15 माने 60 होगा।
आवर्धन आई बराबर एम बराबर वी अपान यू, क्या होता है वी की जगह 60 क्यूब। इज दैट क्लियर? हाँ अगला पढ़ो। दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये हमारी लघुवाई सवाल है। दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर कितने दूरी पर है बेटा? 30 सेमी की दूरी पर है। आवाज नहीं। दो बिंदु प्रकाश स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टेक्निकल सवाल है। दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर 30 सेमी की दूरी पर है, एक स्रोत से 20 सेमी दूरी पर उत्तल लेंस रखने पर। सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग। ये एक प्रकाश स्रोत ओ है, बिंदु प्रकाश स्रोत एक ओ डैश है। दोनों बेटा कितने दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। हम एक आगे जो प्रश्न चल रहे हैं, सभी लोग फोटो से ध्यान से देखिए कि थैंक यू बेटा, कि दो बिंदु प्रकाश स्रोत परस्पर कितने दूरी पर है? 30 सेमी दूरी पर। एक स्रोत से 20 सेमी दूरी पर उत्तल लेंस रखे जाने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। अब देखो जरा, यहां एक उत्तल लेंस रखे, ये, और लेंस से कितनी दूरी पर रख रहे हैं? यहां लेंस से इसको हम 20 सेमी दूरी पर रख रहे हैं। कितने दूरी पर? 20 सेमी। तो बची दूरी लेंस से कितना हो जाएगी? यह दूरी 10 सेमी। दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब एक ही स्थान पर, जैसे यहां से प्रकाश की किरण आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात यहां पर गई और यहां से आपतित हुई, ये दोनों का प्रतिबिंब ये इस तरह से आई बन गया। कितना बन गया? चित्र दिखाई दे रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब अपने आप ध्यान से देख के बताओ, वस्तु दूरी कितना दिखाई दे रही है? वस्तु दूरी क्या दिखाई दे रही है? हाँ, पहली कंडीशन के लिए चलिए और दूसरी कंडीशन के लिए, दोनों कंडीशन के लिए चलिए। ये दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है, ठीक है? तो मान लो अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है थोड़ी देर के लिए, कहां मान ले बेटा? यहां बन रहा है, और इसका भी प्रतिबिंब यहां बन रहा है। चित्र चाहे जिधर मान ले, हमसे चित्र से मतलब नहीं, हमको दूरी से मतलब है। तो देखो जरा, एक वस्तु जो है पहले कितनी दूरी पर रखी है? 20 सेमी दूरी पर, ठीक है? उसका प्रतिबिंब मान लेते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये v है। 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है? v दूरी पर। और यह भी वस्तु का काम करे, इस वस्तु का भी यहाँ लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? v दूरी पर। प्रश्न यही कह रहा है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु प्रकाश स्रोत O और O' परस्पर 30 सेमी दूरी पर है, इनके बीच में लेंस रख दीजिए और लेंस जो है ऐसे स्टाइल में रखिए कि दोनों प्रकाश स्रोतों का प्रतिबिंब एक ही जगह पर बने, एक ही स्थान पर। तो अब यहाँ लेंस हमने बीच में एडजस्ट कर दिया 20 सेमी दूरी पर पहले वाले स्रोत से। तो पहले स्रोत की दूरी कितना हो गई लेंस से? 20। और दूसरे स्रोत की दूरी लेंस से कितना हो गई? 10। ये 10 है। अब इसका प्रतिबिंब अगर मान ले लेंस से कितनी दूरी पर बन रहा हो? 20 दूरी। मान लिए, चाहे यहां बना दो आई को, चाहे यहां से मतलब नहीं, हमको पता नहीं कहां बन रहा है, लेकिन कितना मान लिए कितने दूरी पर बना है? तो इसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है? v दूरी पर। और ये दूसरा जो प्रकाश स्रोत है ये भी वस्तु का काम कर रहा है, इसकी लेंस से दूरी कितना है? 10। और इसका भी प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है, माने इसका भी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? v दूरी पर। ठीक, चित्र समझ में आया? आई हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी लेंस से दूरी v रहे और वो जो है दोनों वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब का काम करे। तो देखो जरा, पहले प्रकाश स्रोत है, तो सभी लोग ध्यान देना, यही से समझ में आ जाएगा। पहले प्रकाश स्रोत से वस्तु दूरी क्या है? दिखाई दे रही है, इधर है -20। बोलो बोलो कि -20।
और प्रतिबिंब क्या है v, फोकस दूरी f, नहीं मालूम तो यहां कंडीशन क्या लगेगी? टेक्निकल बात देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/, न दोहराते तो नहीं आता, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मजा आई? इसको उधर पक्षांतर कर दो, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/v, एक समीकरण बन गया। दोनों का प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है? v दूरी पर लेंस से। पहले प्रकाश स्रोत के लिए ये कहानी हुई, लेकिन अथर से दूसरे प्रकाश स्रोत के लिए खड़े हो। अथर को सब लोग खड़ा करो पकड़ के। वस्तु दूरी बताओ कितना है? 10 सेमी। प्लस है माइनस? प्लस है। ये टेक्निकल बात है, क्योंकि उधर है वह। और प्रतिबिंब दूरी तो वही भी है, लेकिन फोकस दूरी क्या है? यह होती है, लेकिन हम बताए थे, अगर याद हो पढ़ाते समय, कि जब जो है वस्तु इधर रहती है तो इधर वाला फोकस एक्टिव होता है। गलत हो जाएगा, नहीं समझे क्या बोले? कि जब इधर वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब इधर रहता है, तो द्वितीय फोकस काम करता है। लेकिन जब वस्तु इधर रहती है तो प्रथम फोकस काम करता है। माने अब क्या रहेगा? यही नहीं करोगे तभी नहीं आएगी। ठीक, टेक्निकल बात थी, अंसाल में आई थी, उसमें भी लगवा के बताए थे, लेकिन याद नहीं होगा, देख लो। जो है फ्री में चला जाता है 3 नंबर। अब देखो 1/v माइनस 1/u का सतह बराबर 1/f। थोड़े थोड़े के बोल देगा मैं ऐसे लिखा है, देखा उधर पक्षांतर कर दो। हाँ सर, देख बाल देखो कितना बड़ा बड़ा है, इधर पक्षांतर कर दो। बाल कल कटा जा रहे हैं, हम काट दें। 1/v बराबर उधर गया 1/10 माइनस 1/f। इधर क्लियर? दोनों समीकरण बराबर करते। हर्षिता थोड़ी सी टेक्निकल ली है, तो गलत हो जाती। अब देखो आगे फिर सवाल है, दो टेक्निकल बात है, यू का मान और चित्र से मतलब नहीं, चित्र में आई इधर बना दो या इधर बना दो, दोनों में एलएचएस बराबर है। 1/f माइनस 1/20 बराबर 1/10 माइनस 1/f। लेते हैं इधर अंशांक लगवाते समय भी बताए थे, लेकिन याद ही नहीं है आप लोगों को। 1/10 प्लस 1/20 2/f बराबर 10 और 20 का अनुत्तम 2 1 3, तो यह बराबर 20 दूनी 40/3 13.3 सेमी। इधर टोके बेटा 150 अमूल भाई अथर्व जी हमारे पढ़ रहे हैं। किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी दूर बनता है। अरसलान इसमें टेक्निक देखो, वास्तविक शब्द लिया है नाम, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस के उस साइड बन रहा है और जो है 20 सेमी दूरी पर बन रहा है। इस लेंस के संपर्क में दूसरे लेंस को रखने से प्रतिबिंब संयोजन की ओर 10 सेमी खिसक जाता है, माने प्रतिबिंब की दूरी 10 सेमी कम हो जाती है। दूसरे लेंस की क्षमता बताइए, तो दूसरे लेंस की क्षमता बताना है। यहां पर देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का किसी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है नहीं पता है, मान लेते हैं x दूरी पर है, तो यहाँ वस्तु जो है x दूरी पर है और प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है, तो इसलिए फोकस दूरी 1/f1 बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f1 बराबर 1/20 प्लस 1/f। कोई दिक्कत? अभी कह रहा है दो लेंस जोड़ दिए जाए, माने एक लेंस इसके साथ और रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब जो है संयोजन की ओर कितना खिसक जाता है बेटा? 10 सेमी। तो अब प्रतिबिंब की दूरी दो लेंस फर्स्ट प्लस सेकंड लेंस हेतु फोकस दूरी सूत्र 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/ प्रतिबिंब दूरी क्या है v माइनस वस्तु दूरी क्या है, वस्तु तो वही दूरी पर है ना, प्रतिबिंब की दूरी अब हो गई है 10। कोई दिक्कत? 1/f1 का बार रख दीजिए, 1/20 प्लस 1/x प्लस 1/f2 बराबर 1/10 प्लस 1/f। कोई डाउट?
यहां से ताज 1/f2 बराबर 1/10 माइनस, कोई डाउट किसी को नहीं? तो 1/f2 बराबर 10 और 20 का लघुत्तम 10 दूनी 20, f2 बराबर बेटा 20 सेमी। क्या पूछ रहा है बच्चों? लेंस की क्षमता, इसलिए P2 बराबर क्या सूत्र होता है? 100/f2 100/20। प्रकाश में यही चैप्टर टेक्निकल है 5 डायमेंशन न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा ही है। अगला सवाल पढ़ो बेटा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लें, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लें, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लें से संपर्क रखता है। हाँ, एक अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। पच्चीस सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सभी लोग ध्यान देंगे। 25 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, आदत भाई f1 बराबर 25, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है -20। कोई दिक्कत? इस संयोजन की क्षमता व प्रकृति बताइए। अब देखो जरा अभिषेक रजक, तुम तो पुराने जानकार हो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है कि नहीं? होता है। 1/f बराबर 25 और 20 का लघुत्तम, यह बराबर क्षमता पूछ रहा है 100/f -1 डायोप्टर। कोई दिक्कत? हर्षु बेटा कोई प्रॉब्लम? हर्षु 1 डायोप्टर आ गया। संयोजन को 1.6 अपर्तनांक वाले द्रव में डुबो देने पर फोकस दूरी की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस का अपर्तनांक 1.5 है। देखो इधर बच्चों, y में 1/f बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2, यही होता है कि नहीं फोकस दूरी का व्यंजक? और दुखी द्रव में जब डुबो देते हैं तो फोकस दूरी FL हो जाती है, और यहाँ LNG -1 1/R1 -1/R2। दुखी दोनों समीकरण को डिवाइड कर दे, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दे। कोई दिक्कत? 1 को 2 से भाग दे दे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये नीचे वाला है ऊपर चला गया, FL/F बराबर ANG -1 बटा LNG -1। FL बराबर ANG 1.5 दिया है और ANL कितना दिया है? 1.7 दिया है, 6। यहां देखो जरा, ALNG का मतलब ANG बटे ANL, ANG बटे ANL अभिषेक रजक, ठीक है? तो ANG 1.5, ANL 1.4, यश प्रताप -1 लिखा रहने के लिए, ये नीचे वाला यह ऊपर आ गया। सॉल्व करते हैं इसी को। बेटा पढ़ाते समय यहाँ ध्यान लगाया करो, वहाँ क्या देख रहे हैं? 105 में गए 0.5, ये दोनों कट गया। 15/16 में से 1 घटा 1/16। F की जगह क्या लिखते बेटा? -100, ठीक है? -1/16 आएगा घटाने पर। अब देखो जरा, माइनस माइनस कट गया, 16 माने 800 सेमी। तो ये आ गया जो है द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति उत्तल लेंस हो गई और फोकस दूरी क्या हो गई? 800 सेंटीमीटर। तो जब लेंस को, संयोजन को द्रव में डुबो दिए तो उसकी फोकस दूरी अवनीश जी क्या हो गई? 800 सेमी हो गई। और बेटा साथ ही साथ क्या हो गया? उत्तल लेंस आ गया। अगला पढ़ो, हो गया।